अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल बाखूबी तरीके से जानता है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले स्टडी करना चाहिए पोटेंशियल को। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, और पोटेंशियल मीन्स उसकी सलाहियत। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ दिया, चार्ज एट रेस्ट। अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे व्हाट इज मीन बाय द पोटेंशियल। तो आइए सबसे पहले हम पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन पोटेंशियल की क्या कहती है। जरा गौर से देखें, कहता है द क्वांटिटी डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ मास। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी मास की एनर्जी को डिटरमाइन करे इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और और द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज की एनर्जी को डिटरमाइन कर सके इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस क्वांटिटी का नाम रखा जाता है पोटेंशियल। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी क्वांटिटी जो डिटरमाइन कर सके मास को एनर्जी में रहते हुए, और चार्ज को एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए, उस क्वांटिटी का नाम रखा जाता है पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल को अगर आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल में स्टडी करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल स्टैटिकल पोटेंशियल को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का मामला है। अगर हम इस टॉपिक को जरा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से हम डिटेल में हमारी प्रीवियस क्लासेस में काफी अच्छा स्टडी कर कर आ चुके हैं, तो आज का टॉपिक हमारे लिए काफी बेहतर और आसान हो जाएगा। तो आ जाइए, चलिए सबसे पहले एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के। देखें बच्चों, प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि ये ग्रेविटी है, और ग्रेविटी पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के पास इस वक्त कौन सी एनर्जी मौजूद है? इसके पास है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है, और वो इज इक्वल टू जीरो है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, जिस तरह की बोर्ड मार्कर मेरे हाथ पर मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर सर्टेन हाइट पर लेकर जाता हूं, तो हाइट पर ले जाने के लिए नंबर वन, पहले तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। और अगर मैं वर्क कर कर इसको सर्टेन हाइट पर ले जाता हूं, तो अब इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ एनर्जी आ चुकी है। वो जो एनर्जी इसके पास आई है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। और वो किसके बराबर है? मैक्सिमम है। उस किसके बराबर है? mgh के। हमने देखा कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम सर्टेन हाइट पर लेकर गए, तो उसने कुछ एनर्जी को गेन कर लिया, और जो एनर्जी इसके पास नीचे थी उसका लॉस कर दिया। यानी कि हाइट पर ले जाने की वजह से इसने काइनेटिक एनर्जी का लॉस किया और पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया। अब पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया, गेन करने के बाद इसने यहाँ पर क्या चीज अपने अंदर एक और चीज स्टोर कर ली? वो क्या थी? इसने पोटेंशियल को स्टोर कर लिया। बच्चों, जैसे ही अब मैं इसे ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? ये फटाक से जमीन की तरफ आएगा। अब ये पहले तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल था, अब इसने इसके अंदर हाइट पर ले जाने की वजह से इसमें एनर्जी भी स्टोर हो गई, और वो एनर्जी कौन सी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को जरा जहन में रखिएगा, जब हम जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले जाते हैं, तो वो गेन करती है पोटेंशियल एनर्जी, लॉस्ट करती है काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही हाइट से उसे छोड़ते हैं, क्योंकि नीचे एक मैसिव अमाउंट है ग्रेविटी जो तमाम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, तो छोड़ने की वजह से क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है। अब यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट जरा आज के टॉपिक में आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा। इस सारी की सारी समझ जो अभी आपने समझा है ग्रेविटी के हवाले से, उस सारी के सारे कॉन्सेप्ट को इसमें लिए आते हैं। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल क्या है? बुनियादी तौर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी है। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम कहते हैं कि जनाब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो डिफरेंट चार्जेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? हम पढ़कर आ चुके पीछे वाले टॉपिक में, माइकल फैराडे ने पढ़ाया था सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जो हाई पोटेंशियल है लोअर पोटेंशियल के दरमियान हो, जो चार्ज जिसके सराउंडिंग पर मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं बाहर से एक चार्ज को, एक इन्फिनिटी पोजीशन से एक चार्ज को लूं, और चार्ज पर मैं वर्क करूं, क्या करूं? मैं एक वर्क करूं, और चार्ज को वर्क करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आऊं। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ वर्क किया, और वर्क करने के बाद एक बॉल को उठाया, एक बॉल को उठाकर सर्टेन हाइट पर ले आया, तो फोर उस बॉल में क्या चीज स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इस चार्ज को उठा करके इस फील्ड में लेकर आऊंगा, तो इस चार्ज में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वो एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल। वो कौन से मोशन होगा इसके अंदर जो ये
अब ये जो मोशन प्रोड्यूस करेगा ना बेटा, वो मोशन कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल मोशन। अच्छा, जब मैं फ्रीली इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप करता हूँ तो ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज करेगा अपनी नेचुरल सीक्वेंस को ओबे करेगा अकॉर्डिंग टू दी डोफे। डोफे कहता था सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट। डोफे क्या कहता था? डोफे कहता था बच्चों, क्या कहता था? कहता था सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर। तो बच्चों यहाँ पर सेम चार्जेस है। अब सेम चार्जेस की वजह से ये ऊपर जब इस पॉजिटिव के पास आएगा तो पॉजिटिव इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स की वजह से ये नेगेटिव चार्ज के पास चले जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, जाकर ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट से चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज की प्लेट से इस तरह से आकर के ये चिपक जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज के पास आकर चिपक जाएगा तो इसने अपना वर्क मुकम्मल कर दिया। अब ये क्या हुआ? चार्ज, चार्ज बेसिकली क्या हो गया? यहाँ पर इसने क्या किया? चार्ज ने अपना वर्क मुकम्मल कर दिया। तो यहाँ इस पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर लेकर जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक चीज पैदा हो जाती है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से जब हम एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो चार्ज में भी एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और ये कौन सी एनर्जी कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा सा डिटेल में लेकर आते हैं इस टॉपिक को, तो आ जाइए इस साइड पर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम आज के टॉपिक को डेफिनेशन से लेकर चलेंगे। हमने बुनियादी कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड कर लिया जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इसकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल देख लिया कि एक चार्ज को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो चार्ज का वो मोशन कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद पोटेंशियल किस तरह से आता है। ये पोटेंशियल जो मौजूद हमारे पास, ये पोटेंशियल जो ग्रेविटी की हाइट पर ले जाने से इस बोर्ड मार्कर में पैदा हो गया था, इसे मैंने छोड़ा तो ये फटाक से वापस आया। इसी तरह से इस चार्ज में भी होता है, इसे अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों, जरा गौर से समझिएगा। कहा जाता है द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट अ यूनिट चार्ज। वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जिसमें एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ट्रांसपोर्ट किया जाए फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन लोकेशन। फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन लोकेशन। रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए किसी एक खास पॉइंट पर बाहर मौजूद था, ये इसका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। क्या है ये? इसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन लोकेशन। रेफरेंस पॉइंट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, गिवन लोकेशन वो जहां आप लेकर आना चाहते हैं। रेफरेंस पॉइंट टू गिवन लोकेशन। रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन लोकेशन। रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन लोकेशन। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट टू द गिवन लोकेशन within the field without within the field without causing an acceleration। within the field without causing of acceleration। आप जब इस फील्ड में इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें इस बात का बड़ा ख्याल करेंगे कि इसमें किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। अगर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई तो ये चार्ज एक और न्यू प्रॉपर्टी की तरफ चले जाएगा, तो ये चार्ज वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी इसको भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है जिसको हमने ख्याल रखना है। विदाउट कॉजिंग ऑफ एक्सेलरेशन, विदाउट कॉजिंग ऑफ एक्सेलरेशन हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक चार्ज को। कहाँ करते हैं? विद इन द फील्ड, विद इन द फील्ड। जब हम चार्ज को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द फील्ड तो चार्ज क्या करता है? पीछे पढ़कर आए हैं हम लोग। चार्ज क्या करता है? चार्ज अकॉर्डिंग टू दी डोफे उसी बात को फॉलो करता है। चार्ज अकॉर्डिंग टू दी बेंजामिन एस फ्रैंक की बात को अंडरस्टैंड करता है, उसी की बात को फॉलो करता है। और जो हम पढ़कर आए थे, माइकल फेराडे कहता था कि एक दो चार्जेस के दरमियान एक फील्ड होती है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। चार्ज क्या करता है प्यारे बच्चों? तो चार्ज करता ये है कि चार्ज हाई पॉलरिटी लेवल से लो पॉलरिटी लेवल, हाई पोटेंशियल की तरफ से, कहा? हाई पोटेंशियल की तरफ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। कहाँ आता है? लो पोटेंशियल की तरफ आता है। हाई पोटेंशियल से जब चार्ज लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आने की वजह से चार्ज क्या होता है? अगेन यहाँ पर आकर नीचे नेगेटिव चार्ज की प्लेट पर आकर डिपॉजिट हो जाता है। अब देखें जी, गेम चेंजर बात यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब गेम चेंजिंग बात यहाँ से स्टार्ट होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ से अच्छे से समझना। यहाँ पर क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पर आप समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू।
फोर्स अपॉन दी चार्ज, फोर्स अपॉन दी चार्ज। डोफे के मुताबिक जब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो चार्ज वो क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन जिस साइड होती है वो चार्ज वहीं जाकर डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अपोजिट साइड फोर्स प्रोड्यूस करेंगे अगेंस्ट दी, किसके, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा उस वक्त इस चार्ज में एक एनर्जी स्टोर होगी। सेम उसी तरह से जिस वक्त हम इस बोर्ड मार्कर को उठाकर एक हाइट पर लेकर जाएंगे इसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों इसी तरह से जब हम एक चार्ज को उसकी फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, जिस एनर्जी का नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी रखा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि व्हेन द चार्ज मूव विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड it is in electrostatical potential, and the when the charge is moved against the electric field it is defined as the electrostatical potential energy। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि जब किसी हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, 1 कूलम चार्ज बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम के। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग, याद रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग उसके रेफरेंस पॉइंट से विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं तो उसका जो नेचुरल सीक्वेंस फॉलो करना, नेचुरल पैटर्न को फॉलो करना कि हाई पॉलरिटी से लो पॉलरिटी की तरफ मूव करना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल। लेकिन जब वो अपने नेचुरल पैटर्न को फॉलो कर लेता है, नेचुरल पैटर्न फॉलो करने की वजह से, क्योंकि वो विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए वो क्या करेगा, वो हाई पॉलरिटी से लो पॉलरिटी जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो हमारा माउस है, माउस हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखें ना, जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि मेडिकल के अंदर तमाम के तमाम टेस्टों का तजुर्बा किस पर होता है, माउस पर होता है, इसी तरह समझ लो हमारे पास जो हम तजुर्बा करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारा क्या है, एक माउस है। और ये जो माउस विद इन द फील्ड अगर जब मूव करता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जाकर नेगेटिव चार्ज प्लेट पर डिपॉजिट हो जाता है। कहाँ हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा भाई, जब ये इस पर डिपॉजिट हो जाता है तो डिपॉजिट होने के बाद क्या हुआ, ये नाकारा हो गया, निकम्मा हो गया, ये किसी काम का नहीं है। अब इस नाकारा निकम्मे को अगर हमें ये दूसरी साइड मूव करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मूव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम वर्क करेंगे, वो चार्ज जो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया था, वो चार्ज जो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया था जिसे हम बाहर से यूनिट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से उसकी गिवन लोकेशन पे लेकर आए थे, अब इसे हम दोबारा से एनर्जाइज करना चाहता है, इसे हम इसकी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना चाहते हैं। जब अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसे मूव करवाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क जो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो ये चार्ज उस वक्त अपने अंदर एक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से जब हम लोग एक किसी ऑब्जेक्ट को, एक सरफेस पर मौजूद ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर लेकर जाते हैं और हाइट पर जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जिसकी एनर्जी नीचे इक्वल टू जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर जाने की वजह से बराबर हो जाती है mgh, मैक्सिमम एनर्जी को अवेल कर लेता है। सेम इसी तरह से बच्चों जब हम इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये सर्टेन हाइट पर जाता है तो ये भी एक एनर्जी एक्वायर कर लेता है, जिस एनर्जी का नाम हम लोग रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, पीछे पीछे भी पढ़कर आए, अरे सर वही तो रखते हैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। वो क्या था, वो सर इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मार्कर रखता था। ये चार्ज भी एक सर्टेन हाइट पर अगेंस्ट द फील्ड जब मूव करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करते हुए इस मार्कर की तरह, तो मार्कर ने वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया था ना, जी हाँ बेटा किया था। तो यहाँ पर भी सर, यहाँ पर ये जो हमारे पास चार्ज है ये भी अगेंस्ट द फील्ड ही मूव कर रहा है, ये भी अगेंस्ट द फील्ड जब मूव करेगा तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करने की वजह से ये भी तो चार्ज को एनर्जी एक्वायर करेगा। उसी चार्ज की एनर्जी का नाम रखा जाता है, क्या नाम रखा जाता है, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से पैदा। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल को हम लोग V से जाहिर करते हैं, और हमने चार्ज को उसके रेफरेंस पॉइंट से गिवन लोकेशन तक ले जाने के लिए संपर्क किया। किस पर वर्क किया? चार्ज पर। तो हमने लिखा वर्क ओवर दी चार्ज, वर्क ओवर दी चार्ज। तो वर्क को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं जॉल से। किस चीज से मेजरमेंट करते हैं वर्क की? जॉल में करते हैं। और चार्ज को किस में करते हैं? कूलम। तो बन गया ऐसा यूनिट। भाई देखो झटपट से फार्मूले की मदद से हमने देखा कि वर्क बराबर है जूल के, चार्ज बराबर है कूलम के। तो इसका एसआई यूनिट क्या बना? जूल अपॉन कूलम। और इसका एक और एसआई यूनिट भी होता है, उसे मत भूलिएगा, उसे भी याद रखिएगा, वोल्ट, जो हमारे आने वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी फार्मूले की मदद से हम लोग देख सकते हैं। वर्क क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो फार्मूले की मदद से हम दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब चलो जल्दी से 1 मिनट में सारा सारा जो आज का लेक्चर से रिवाइज करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था प्यारे बच्चों, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल को हम समझने से पहले हमने समझा पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अब पढ़ा कि हमने बोला द क्वांटिटी टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ मास, एक ऐसी क्वांटिटी जो डिटरमाइन कर सके एनर्जी ऑफ मास विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए एनर्जी ऑफ मास मालूम करने वाली क्वांटिटी को कहते हैं पोटेंशियल। दूसरे नंबर पर सेम इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहते हुए चार्ज की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने का नाम रखा जाता है पोटेंशियल। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमने इन दोनों का कंपैरिजन देखा। हमने देखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को हम किसी खास पॉइंट से उठाकर जमीन के सरफेस से उठाकर सर्टेन हाइट तक ले जाते हैं, तो इसमें क्या चीज हो जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेम इसी तरह से चार्ज को जब हम लोग उसकी रेफरेंस पॉइंट उसकी गिवन लोकेशन में लेकर अगेंस्ट द फील्ड मूव कराते हैं, तो इस चार्ज में भी एक एनर्जी पैदा हो जाती है जिसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। टन टन। आ जाओ यहाँ पर। अब चार्ज के अंदर जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, और चार्ज के अंदर जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हमने तो देखा कि भाई जो चार्ज विद इन द फील्ड मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन दी क्यू, फोर्स ओवर दी चार्ज। लेकिन फोर्स ओवर दी चार्ज जब आकर डिपॉजिट हो जाता है किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू द माइकल फैराडे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द डॉफे के मुताबिक। डॉफे कहता था सेम चार्ज इज ऑलवेज रिपल एंड अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम चार्जेस यहाँ पर क्या हुए? रिपल हुए। रिपल होने की वजह से सेकंड चार्ज के ऊपर आकर डिपॉजिट हो गए। लेकिन अब ये जो निकारा और निकम्मा जो चार्ज यहाँ पर मौजूद था, हमने इससे वर्क लेना था, हमने इससे काम लेना था, हमने इस पर फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद हम इसको अगेंस्ट दी फील्ड ले गए। देखना चाहते थे इसमें भी कोई इस मार्कर की तरह एनर्जी स्टोर होती है। तो हाँ, हैरान हो गए हम सडनली देख करके, भाई जब हमने इसको मूव करवाया तो इसमें भी एक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। वो एनर्जी कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी हमारे पास चार्ज की नेचुरल सीक्वेंस में, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी कहते हैं। और जो चार्ज हमारे पास अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका फार्मूला था V इज इक्वल टू वर्क ओवर द चार्ज। और वर्क ओवर द चार्ज हमारे पास बराबर होता है एसआई यूनिट के, किस चीज के? जूल अपॉन कूलम। और जूल अपॉन कूलम बराबर होता है वोल्ट के। और ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर। लास्ट में एक वीडियो क्लिप जरूर देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और मजीद बेहतर हो जाएं। तो ये रहा वीडियो क्लिप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको एक फुटबॉल नज़र आ रही है। इस फुटबॉल को अगर हम एक सर्टन हाइट पर ले जाएं तो ये एक एनर्जी एक्वायर कर लेता है जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जैसे ही इसे सर्टन हाइट से हम ड्रॉप करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस करते हुए काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है और ये बॉल आकर ज़मीन पर गिर जाती है। लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसी एग्जाम्पल की मदद से हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी को भी अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है, यानी कि एक हमारे पास माउस है। इस माउस को, इस चूहे को हम जैसे ही एक और सेम पोटेंशियल वाले चार्ज के पास लेकर जाते हैं तो ये हाई पोटेंशियल की वजह से वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करने की वजह से ये एक चार्ज एक वर्क प्रोड्यूस करता है। इसी एग्जाम्पल को फर्दर डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और मिसाल लेते हैं कि माने एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है कैपिटल क्यू, और इसकी बहुत बड़ी सारी आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रही होगी। इसके बिल्कुल बराबर में एक आपको छोटा सा स्मॉल चार्ज नज़र आ रहा होगा। ये जो छोटा सा स्मॉल चार्ज बराबर में नज़र आ रहा है ये एक टेस्ट चार्ज है, और स्मॉल चार्ज और कैपिटल चार्ज के दरमियान एक सम डिस्टेंस है। अच्छा तो बच्चों, अब हम इसकी मदद से इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी को मजीद और अंडरस्टैंड करेंगे। देखें कि जब मैं इस टेस्ट चार्ज को एक बड़े चार्ज की फील्ड के अंदर दाखिल करता हूँ, जब मैं स्मॉल चार्ज को एक बड़े चार्ज की फील्ड के अंदर दाखिल करता हूँ तो दाखिल करने की वजह से
ये जो स्मॉल चार्ज हैं एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो जो फोर्स जो जो ये छोटा स्मॉल टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है मेरे वर्क करने की वजह से, जो मैं वर्क कर रहा हूँ इस चार्ज को एक इन्फिनिटी से उठाकर एक कैपिटल चार्ज के पास लेकर आ रहा हूँ, और ये चार्ज अंदर वाले चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स का सामना करता है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू दी डोफे कहता है द सेम चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। यहाँ पर देखें उस रिपल्जन की फोर्स के अगेंस्ट में एक चार्ज को मूव कर रहा हूँ, तो इस चार्ज में एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जो एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। और ये वो एनर्जी है जो मेरे वर्क करने की वजह से ये चार्ज एक्वायर कर रहा है। नेचुरली तो जो चार्ज है वो नेचुरल पैटर्न फॉलो करता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, लेकिन जब मैं इसे उसके अगेंस्ट मूव कराता हूँ तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी पैदा करता है। वी से हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी को जाहिर करते हैं, और वर्क ओवर चार्ज इसका फार्मूला है, जिसे हम लोग जूल पर कूलम या फिर वोल्ट के बराबर ऐसा यूनिट लेते हैं। थैंक्स फॉर। ओके, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बनिए रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल के आइकॉन को दबाते रहिएगा और तमाम स्टूडेंट्स तक इस लेक्चर्स को शेयर करते रहिएगा, ताकि तमाम स्टूडेंट इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ अब अपने सर अली इमरान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।